सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने व्यूअर्स को मैक्रम के की हैंगर का बहुत ही एक अलग हटके सिंपल सा डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट। इसको बनाने के लिए बहुत ही इजी सा डिज़ाइन है। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 कॉर्ड लिया है और 5 कॉर्ड को मैंने यहाँ पे 2-2 मीटर में कट किया। एक कॉर्ड जो है वो 2 मीटर में कट किया हुआ है। इस तरह से यहाँ 5 कॉर्ड है तो वो 10 मीटर का, बस हमको ये 10 मीटर कॉर्ड ही चाहिए। तो अगर आपके पास वेस्टेज है तो आप वेस्टेज से बनाएं, और अगर आपके पास थोड़ा बहुत जो मैक्रम बनाने के बाद जो बच जाता है कॉर्ड अगर वो है तो आप उससे बनाएं। 5 कॉर्ड को हम यहाँ पे इस तरह से लेकर के बांध लेंगे। इसको हम एक जगह पिन अप कर लेते हैं, इससे जो डिजाइन है वो बनाने में हम लोगों को आसानी होगी। अब कहीं से भी एक कॉर्ड ले लेते हैं और इसी एक कॉर्ड के ऊपर हम सारे 4 कॉर्ड को हम पाइपिंग कर लेते हैं। कॉर्ड को हमने पाइपिंग कर लिया है। अब लास्ट का यहाँ पे ये लास्ट का जो कॉर्ड है दोनों, इसको हम एक बार बाहर की तरफ से, एक बार अंदर की तरफ से, फिर एक बार बाहर की तरफ से, एक बार अंदर की तरफ से, फिर एक बार बाहर की तरफ से 5 टाइम्स हम इस डिजाइन को इस तरह से लें। अब इसको हम यहाँ पे 8 टाइम्स इस डिजाइन को हम यहाँ पे लगाएंगे। 6 7 8 एंड 9 टाइम्स लगा करके कॉर्ड को हम बाहर की तरफ कर लेंगे। अब इसको हम इस तरह से पाइपिंग करेंगे। ये इस तरह का फ्लावर बनना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से ये एक फ्लावर बना है। अब सेकेंड लाइन का जो हम पाइपिंग करेंगे तो कॉर्ड को हम हल्का ढीला यहाँ पे रखेंगे। दोनों को हम बिल्कुल चिपकाएंगे नहीं, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा हम इसको ढीला ढीला करेंगे। ज्यादा गैप नहीं छोड़ना है, लेकिन हल्का सा हमको ढीला छोड़ना है इसको। एक बात का ध्यान रखिए, एक बार पाइपिंग कर लें, कॉर्ड को खींच लें, इससे ये जो है ये डिजाइन स्ट्रेट हो जाएगा। अब फिर से हम 9 टाइम्स इस डिजाइन को इस कॉर्ड पे लपेट लेते हैं, पाइपिंग कर लेते हैं। 1 2 पाएंगे। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पक्का जो पाइपिंग होगा, ये लास्ट कॉर्ड जो पाइपिंग होगा वो बिल्कुल चिपकाते हुए होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, तो ही फ्लावर जो है वो एक बहुत ही अच्छे शेप में आपको बन के तैयार होगा। अब फिर से हम हल्का ढीला ढीला, पहला कॉर्ड तो हम टाइट रखेंगे,
फर्स्ट कॉर्ड को हमेशा टाइट रखना है, नीचे वाले फर्स्ट कॉर्ड को दोनों कंडीशन में टाइट करना है। इधर से भी लाएंगे तो यहाँ का कॉर्ड चिपका करके करेंगे और यहाँ भी करेंगे तो ये कॉर्ड को फर्स्ट कॉर्ड को चिपका करके करेंगे। फिर सेकेंड कॉर्ड से हल्का ढीला ढीला जाएगा। जैसा हमने ये 3 कॉलम बनाया है, सेम ऐसा ही कॉलम हम पूरा गोल घेरा बनने तक बना लेंगे। जितना भी सर्कल, जितना भी फ्लावर बनेगा उतना हम बना करके आगे डिजाइन को तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राउंड बनाया है। अगर आपका फ्लावर अगर यहाँ पे अगर टाइट नहीं रहेगा तो हो सकता है कि वो 10 राउंड में ही यहाँ पे एक दूसरे के साथ चिपक जाए। लेकिन एक बात का हम ध्यान रखेंगे, जब भी हम फ्लावर बनाएंगे तो जैसे कि 6 8 10 12 ऐसे ही हम फ्लावर बनाएंगे ताकि हमको हाफ हाफ भाग में डिवाइड करने में आसानी हो। ऐसा नहीं है कि 11 फ्लावर बना लेंगे और उसको कंप्लीट कर लेंगे, नहीं। 11 फ्लावर बनाएंगे तो फिर फ्लावर का बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, या तो 10 या तो 12। ऐसे ही हम यहाँ पे ये फ्लावर का लीव्स निकालेंगे। अब बैक साइड ले जाते हैं और नीचे का दो कॉर्ड छोड़ देंगे और बाकी सब कॉर्ड को हम एक दूसरे के ऊपर गांठ लगा करके और चिपका लेते हैं। इस तरह से हम गांठ लगा लेंगे और नीचे के 2 कॉर्ड को हमने गांठ नहीं लगाया है, चिपकाया नहीं है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो पिंक कलर का जो ये फ्लावर है ये मेरा ऊपर का है। जैसे हम यहाँ पे ऊपर रिंग अटैच करेंगे और रिंग के नीचे का जो फ्लावर देंगे वो हम यहाँ पे पिंक कलर का देंगे। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम 2 कॉर्ड ऊपर से नहीं काटेंगे। इस तरफ का लेफ्ट और राइट दोनों तरफ का 2 कॉर्ड हम नहीं काटेंगे और बाकी 2 कॉर्ड काट देंगे और नीचे का भी कॉर्ड नहीं काटेंगे। यहाँ से जो ये लाइन आया है ये 2 कॉर्ड हम नहीं काटेंगे, बस ऊपर का 4 कॉर्ड हम बीच का 4 कॉर्ड काट लेंगे। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, 2 कॉर्ड लेंगे, यहाँ हम मोती लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरा 3 मोती आया है। अगर आपके पास, ये मेरे पास कांटा साइज में, कांटा मोती में ये छोटा वाला मोती है। अगर आपके पास कांटा वाला बड़ा मोती हो, इससे भी तो बड़ा वाला, तो हो सकता है आपका 2 में ही आ जाए। तो पर मेरा 3 में ये पूरा ब्लॉक ले रहा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, इस तरफ हम इस तरफ 6 डिजाइन रखेंगे। इस तरफ यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 का बीच यहाँ आया, 1 2 3 4 5 6 का बीच यहाँ आया। अब इस बीच के जो यहाँ वाला भाग है, यहाँ ये वाला जो भाग है,
पे ये अच्छे से फिट बैठेगा उतना पे ही रहने देंगे। ये इस तरह से, और पीछे की तरफ हम इसको एक बार बांध देते हैं और इसको हम कट करके यहीं पे स्टिक कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे ये ऊपर का कॉलम है इसलिए हम यहाँ पे 4 कॉर्ड छोड़े हैं, नहीं तो ये डिजाइन सेम रहेगा जितना, और यहाँ पे जितना फ्लावर नीचे बनेगा उसमें ये डिजाइन सेम रहेगा। बस हम यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे कोई भी कॉर्ड वहां नहीं छोड़ेंगे। अगर नीचे का सेकेंड फ्लावर बनाएंगे तो पूरा कॉर्ड कट के इस तरह का फ्लावर बन करके तैयार होगा। ऊपर में हम रिंग अटैच कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे 2 कॉर्ड, देखिए फ्रेंड्स यहाँ हम जो 4 कॉर्ड है 4 कॉर्ड के में हम 2 यहाँ पे मोती लगा लेंगे। अगर आपके पास छोटा मोती है तो आप 1 मोती और फिर नॉट लगा लें 4 कॉर्ड से। चारों कॉर्ड को हम खींच करके एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से 2 कॉर्ड लेंगे और इधर से 2 कॉर्ड लेंगे और 2 कॉर्ड से हम यहाँ पे नॉट लगाना स्टार्ट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसको पाइपिंग कर लिया है, ये बिल्कुल कवर हो गया रिंग इस तरह से। अब ऐसा ही फ्लावर हम और 2 या 3 फ्लावर जितना आपको चाहिए उतना फ्लावर हम यहाँ पे बना करके तैयार कर लेते हैं। पूरा प्रोसेस यही रहेगा, बस हमको यहाँ पे जैसे हमने यहाँ 4 कॉर्ड छोड़ा था, ये पूरा कॉर्ड यहाँ पे पाइपिंग यहाँ पे पैक हो जाएगा और यहाँ एक भी कॉर्ड नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह से हम डिजाइन बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 फ्लावर बना लिया है। आप चाहें तो और लंबा भी बना सकते हैं, पर मैं इसको 3 तक ही बनाऊंगी। और एक फ्लावर को मैंने इसमें अटैच करना आपको बताया था और बाकी पूरे फ्लावर को मैंने यहाँ पे इस तरह से सारे कॉर्ड को स्टिक कर लिया है। इस तरह से ये फ्लावर जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम इसको अटैच कर, देखिए फ्रेंड्स, इसको कनेक्ट करने की बारी आती है। तो कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक कॉर्ड लेंगे और एक कॉर्ड का हम एक पॉइंट को एक बड़ा सा कॉर्ड लेंगे 1 मीटर के लगभग का, इसको हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और इसको हमको हल्का सा पतला कर लेना है। इस तरह से ये कड़क हो गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से या दोनों को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए इसका हमको ये दोनों वाला ऊपर का जगह लेना है और इसका ये दोनों लास्ट वाला जगह। अब इस दोनों को हम बैक साइड ले जाएंगे और बैक साइड की तरफ ये जो उठा हुआ डिजाइन है नीचे से स्टार्ट करेंगे। मेल्ट वाला जो जगह है उससे इस तरह से लेंगे
यहाँ आप देख रहे हैं कितना बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पे अटैच हो गया। इसी तरह से हम नीचे वाले को भी सीधा से अटैच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन यहाँ पे मैंने एक दूसरे से कनेक्ट कर लिया है। पहले मैंने पिंक, फिर स्काई कलर का, और फिर व्हाइट कलर का ब्लॉक, और फिर यहाँ पे और येलो कलर का ब्लॉक मैंने कंप्लीट कर लिया है। 4 लाइन ही मैंने रखा है, आप चाहें तो और लंबा भी रख सकते हैं। अब हम यहाँ कुछ एक्स्ट्रा कॉर्ड अटैच करेंगे बेल्स लगाने के लिए और डिजाइन बनाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम इस तरह से कॉर्ड अटैच करेंगे। यहाँ मैंने छोटा कॉर्ड लिया है, एक 1 2 3 4 लाइन में यहाँ पे 2 लाइन इधर और 2 लाइन इधर में हम यहाँ पे कॉर्ड अटैच कर लेंगे, येलो कलर का ही। एक लाइन में 2 कॉर्ड हमको लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक्स्ट्रा कॉर्ड अटैच करने के लिए मैंने यहाँ पे कतरन में से ही कॉर्ड लिए हैं। छोटा कॉर्ड लेना है और एक कॉल्यूम में 2 कॉर्ड अटैच करना है। इस तरह से 4 कॉर्ड हो जाएगा एक कॉल्यूम में, एक लिप्स में। और 4 कॉर्ड को लेकर के हमको यहाँ पे इसमें एक बड़ा वाला मोती लगा लेना है। छोटा वाला मोती अगर लगा रहे हैं तो 2 कॉर्ड लेकर के आप मोती लगाएं और 2 कॉर्ड लेकर के नॉट लगाएं। इस तरह से मैंने यहाँ पे 4 कॉर्ड लिया है और 4 कॉर्ड से मैंने यहाँ पे इसमें मोती लगा लिया है। अब यहाँ पे बीच में 2 कॉर्ड, पूरे चारों कॉर्ड को हम बराबर कर लेंगे। 4 कॉर्ड को बराबर कर लेंगे खींच करके, और उसके बाद साइड से 2 कॉर्ड ले लेंगे और उससे हम एक नॉट लगा लेते हैं। और साथ में बीच का 2 कॉर्ड आप खींच लें, जिससे कि ऊपर जो डिज़ाइन है वो एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह से हमको नॉट लगा करके, एक मोती लगा करके नॉट लगा लेना है। इस तरह से हम 4 लिप्स में हम यहाँ पे सेम डिज़ाइन डालेंगे। 2 कॉर्ड डालना है और 2 कॉर्ड में हम यहाँ को लेकर 4 कॉर्ड को लेकर के एक मोती लगा लेंगे। और मोती लगाने के बाद कॉर्ड को हम एडजस्ट कर लेंगे। बीच वाला 2 कॉर्ड छोटा रखेंगे और साइड का 2 कॉर्ड बड़ा रखेंगे। इस हिसाब से भी हम कर सकते हैं। तो इससे जो क्या है, ये हमारा जो कॉर्ड है वो छोटा नहीं पड़ेगा। यहाँ आप देख रहे हैं, मैं फिर से खोल रही हूँ। और खोलने के बाद मैंने इसको बीच का जो 2 कॉर्ड है उसको मैंने छोटा कर लिया है और साइड का जो 2 कॉर्ड है उसको लंबा कर लिया है। इस हिसाब से यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉर्ड अटैच कर लिया है। और इससे हम अब इस 4 कॉर्ड लेकर के बीड्स लगा करके और कॉर्ड को एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे। इस तरह से यहाँ पे ये बेल्स लगने के लिए ये डिज़ाइन बन के तैयार है। अब हम यहाँ पे सारे कॉर्ड को कट करेंगे। कॉर्ड को कट करने के लिए सेंटर का 4 कॉर्ड लेंगे और उसको एक बराबर में हम कट कर लेंगे। उसके बाद हम 2-2 कॉर्ड लेंगे और थोड़ा थोड़ा ऊपर करते हुए हम इसको थोड़े डिस्टेंस पे हम गैप पे थोड़ा सा कट लगाते जाएंगे, जिससे हम इसको वी शेप देंगे। वी शेप में काटना है, 2 कॉर्ड लेना है और 2 कॉर्ड को मापते हुए हम इस तरह से दोनों तरफ हम एक ही समान में इसको वी शेप में काट करके तैयार करेंगे। बहुत ही ईजी सा डिज़ाइन है, आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें। और कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछें। इस तरह से मैंने इसको वी शेप में कट कर लिया है। अब इसमें बेल्स लगाएंगे तो 2 कॉर्ड लेंगे, उसमें एक बेल्स डाल देंगे और लाइटर की सहायता से या किसी भी आप बर्निंग चीज़ से आप इसको कैंडल से या दिया में किसी में आप लगा करके दोनों सिरे को आप मेल्ट करके और इसको स्टिक कर जोड़ सकते हैं। अगर आपका कॉर्ड कम पड़ जाए तो भी आप ऐसे ही 2 कॉर्ड को लेकर के इसको जोड़ करके आप कॉर्ड की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे सारे बेल्स को अटैच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारा बेल्स यहाँ पे अटैच हो गया है। अब इस तरह से जो हमारा की हैंगर है वो बिल्कुल बनके तैयार है। अब हुक अटैच करने की बारी है, तो वो बीच का जो साइड है वो लेंगे, उसको हम इस तरह से पूरे मोती में इस तरह से अटैच कर लेंगे। और ऊपर में अब ये की हैंगर जो है हुक लग के तैयार है। इस तरह से ये पूरा की हैंगर बनकर तैयार हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर